रिलेशन है। इससे पहले हम सेट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं सेट क्या है। रिलेशंस की बात करें तो डे टू डे लाइफ में जो रिलेशंस हैं वो हमारे एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। पर मैथमेटिक्स में जो रिलेशंस होते हैं ये डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट एंटिटीज, एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करते हैं। तो मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज है, उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस वे से रिप्रेजेंट करते हैं, यही आप इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट बी सपोज फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट होगा। R is the ordered pair set of all the elements of A and B where A belongs to set A and B belongs to set B। रिप्रेजेंटेशन कैसे है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, और इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स विच इज इक्वल टू, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोमा बी, इट इज ए रिलेशन, इट इज ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। वहाँ पे ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। ओके, सो पर्टिकुलर रिलेशन ए बी, बी ए के बराबर नहीं है। ओके, जनरली ये वाली चीज़ जब हम करली ब्रैकेट्स में सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ये बराबर होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सेट्स में ऑर्डर्ड कंसिडर नहीं किया जाता है, किसी भी ऑर्डर में हो, बट रिलेशन में ऑर्डर को कंसिडर किया जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। जैसे 2 3 है तो 2 को पहले एलिमेंट के साथ बराबर होना है, पर यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल। बट इन सेट्स 2 3 है, 3 2 है, ऑर्डर कुछ भी हो, बोथ आर द इक्वल सेट्स। बट ये रिलेशन दोनों इक्वल नहीं है। और एक बात और है, यदि रिलेशन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैल्यूज़ में तो आप ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, पैरेंथेसिस को, और यदि सेट के लिए है तो करली ब्रैकेट्स को। ये भी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। इफ़ 3 प्लस एक्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो रिलेशन इज ए ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर है, फर्स्ट के साथ 2 के बराबर, y माइनस 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। ओके, यदि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 इधर चला जाएगा तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। तो x की वैल्यू -1। सिमिलरली इस केस में -2 इस तरफ जाएगा तो 3 में ऐड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। सिंपल एग्जांपल। एक और देखते हैं कि हमने रिलेशन फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट है 4 एंड 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा हमारे पास, दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम समझ चुके हैं। और ये 1 2 3 ए के एलिमेंट है, 4 एंड 5 दूसरे के एलिमेंट है। तो 1 का 4 के साथ पेयर, 1 का 5 के साथ पेयर। ओके, 2 का 4 के साथ पेयर और 2 का 5 के साथ पेयर। उसके बाद 3 का 4 के साथ पेयर और 3 का 5 के साथ। ऑल दिस आर द रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी। ओके, अब इसी के कंसर्न में हम डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज फंक्शन क्या है, ये रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट के साथ। तो हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, फंक्शन, डोमेन, रेंज। पर डे टू डे लाइफ में इन चीज़ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चलते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास, वाटर फ्लोर मिलर जिसको घराट कहते हैं, जिसमें दाने पिसाए जाते हैं और आटा निकलता है, पानी से चलता है ये। ओके, सो ओल्डेस्ट सिस्टम है ये आटा पिसाने का। जनरली जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे हमारे इधर हिमाचल है, तो इधर यहाँ पे कई ऐसे अवेलेबल होते हैं जो कि इसके लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। ओके, तो ये फंक्शन माना जाता है। इसमें जो जो इनपुट कर सकते हैं उनको डोमेन कहते हैं, जो इससे आउटपुट आ सकती है उसको रेंज कहते हैं। और जो इनपुट आप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक ही आउटपुट होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम इस डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात है, इसमें कुछ इनपुट किया जाता है उसको डोमेन कहते हैं, जो आउटपुट आती है उसको रेंज कहते हैं। तो ऑब्वियसली फ्लोर मिल में क्या आता है, ग्रेन्स। यदि मैथ में समझें तो इसको ये डोमेन है, और ग्रेन्स आप डालोगे तो क्या निकलेगा, आटा, यानी कि फ्लोर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। वीट यदि डालोगे, गेहूँ यदि डालोगे तो गेहूँ का आटा आएगा। तो इसका मतलब है फॉर a particular domain there is a exact output in the range, one or input and one output। ओके,
तो मेज़ के लिए मेज़ फ्लोर, ग्राम के लिए जो चने होते हैं, बेसन बनता है, मिलेट बाजरा मतलब बाजरे का आटा। तो हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल जो डोमेन में नहीं है इस फंक्शन के लिए, जिस फ्लोर मिल के लिए, वो क्या है कि हम जिस पोज सरसों के बीज डाल दें, मस्टर्ड सीड्स डाल दें, तो ये नहीं काम करेगा उस पर, उसके लिए कोई डिफरेंट मशीन है। और मस्टर्ड के सीड्स डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगी? तेल आएगा, ऑयल आएगा, मस्टर्ड ऑयल आएगा, तो इसकी रेंज में भी नहीं है वो। ओके, मैथमेटिकली डोमेन मतलब इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, और जो इनपुट और आउटपुट के साथ कोई रिलेशन बना रहा है उसको क्या कहते हैं हम? फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन, इट इज a special relationship between the inputs and the outputs where each input has exactly one output. Is that clear? डेफिनेशन से इसको डिफाइन करना है तो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन मैप ईच एलिमेंट टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द आउटपुट। इसमें से कोई एक एलिमेंट के लिए आपके पास, हमारे पास क्या है? आउटपुट है। कम से कम एक आउटपुट होनी चाहिए आउटपुट में। तो फॉर एग्जांपल डोमेन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज द फंक्शन इज डिफाइंड, कि सभी इनपुट का सेट है जिसके लिए फंक्शन बनाया गया है। यहाँ पे 2549 है, और यहाँ पे रेंज में हमारे पास रेंज होती क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेज है। दिस इज ए डोमेन, दिस इज ए रेंज। यदि देखेंगे तो डोमेन किससे मिल रहा है? हमें जो वैल्यूज़ हैं उसके स्केयर से मिल रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो 25 किससे आ रहा है? 5 से, -5 से। ओके, इसी क्वेश्चन को हम यदि रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो इस तरीके से समझते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और क्लैरिटी है, डोमेन इसमें क्या है? ज़्यादा है, रेंज क्या है? फिक्स है। यदि डोमेन की बात करें तो 0 से लेके पॉजिटिव की तरफ, 0 से लेके नेगेटिव तक कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि डोमेन की रिप्रेजेंटेशन कहाँ से है? -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज की बात करें तो रेंज किसी भी नंबर के लिए, इस फंक्शन के लिए नेगेटिव नहीं आएगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगी। तो ये 0 से लेके, इस ब्रैकेट का मतलब है क्लोज इंटरवल, 0 के पीछे कभी भी नहीं जाएगा है। यानी कि 0 के लिए 0 प्रोड्यूस कर रहा है। डोमेन में 0 है तो रेंज में भी क्या है? 0। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो ये इन्फिनिटी तक ओपन है। इसी चीज़ को यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से है। x की वैल्यू कितनी है? -2 पे y कितना आ रहा है? 4, -1 पे कितना? 1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है। इन वैल्यू को यदि हम प्लॉट करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं प्लॉट करना, तो ये 0 0 है। और उसके बाद क्या है? 1 के लिए प्लॉट करते हैं, -1 और 1 के लिए, तो -1 और 1 ये वैल्यू आई, 1 और 1 ये वैल्यू आई, -2 और 4 ये आई, और 2 और 4 आई। यदि इस चीज़ को हम मिला देंगे तो इस शेप में आएगा, और इसको हम और इंक्रीज कर देंगे तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड द अपवर्ड पैराबोला, ओपन अपवर्ड पैराबोला, जो कि एक फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें बच्चों हमने अंडरस्टैंड किया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। So it is the end of this lecture. आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, you can put in the comment.